हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th में। और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 सॉल्व कर रहे हैं। उसको आज शुरू करने वाले हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन था, सरसमीकाओं का एक्सप्लेनेशन, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो की बात की जाए, जो हमारी प्रश्नावली 2.4 है, उसका पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और आसानी से आराम सॉल्व करेंगे। विथ एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स है, नया एडिशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भैया आज का वीडियो। और पहला प्रश्न भाई सॉल्व कर लिया जाए। तो उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक तरीका आपने इन जो बहुपद दिए गए हैं, इनका गुणनफल करना आप पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं। एक तरीका ये हमारा था गुणा करें, दूसरा सर्वसमीकाएं। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था सर्वसमीकाएं हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सर्वसमीकाएं हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाती हैं। आइडेंटिटीज मेक्स अवर कैलकुलेशन इजियर, इसलिए हम लोग सर्वसमीकाओं को पढ़ते हैं। तो पहले भाग को नोट करते हैं, x धन 4 और 1 धन 10 ये हमारा है। तो पहले भाग का हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। प्रश्नावली 2.4 का जो पहला भाग है, x धन 4 और दूसरे ब्रैकेट में x धन 10। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, जब आप आइडेंटिटीज पढ़ चुके होंगे, तो प्रश्न को देखते ही आपको सर्वसमीका याद आ जाएगी। और वो आपकी सर्वसमीका कौन सी है? यक्ष धन ए और यक्ष धन बी, उसी की रूप की तो है। तो बस वही सर्वसमीका लगा दीजिए। ये आपकी क्या होती थी? यक्ष धन ए और यक्ष धन बी की जगह पे हम लोग यक्ष की घात 2 धन ए धन बी यक्ष और धन का ए बी, यही तो लगाते थे। अब इसमें यहाँ पे तुलना करें, कौन सी सर्वसमीका? ये वाली है। तुलना करें तो ए बराबर आपका 4 है और बी बराबर 10 है। बस यही मान रख दीजिए। तो यक्ष का वर्ग और धन ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे 10, और यक्ष आपका वैसा ही फिर धन 4 गुणे 10, यही तो यहाँ पे रखा भैया। यक्ष और ए बी का मान रख दिया, रखा यहाँ पे। यहाँ पे कोई सोल्यूशन आपको डाउट कर रहा हो तो जरूर बताइएगा भैया। तो यहाँ पे अब केवल और केवल हल कर देना है भैया। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे यक्ष की घात 2 आएगा और धन 4 और 10 जोड़िए 14, और उसमें यक्ष से गुणा कर दिया 14 यक्ष और धन का 4 दाम 40, और आपका जो प्रश्न का आंसर आएगा यही आएगा 14 एक्स और धन का 40। और जो पहला भाग है आपका हल हो गया। केवल और केवल आपको क्या करना है भैया? सर्वसमीकाएं याद रखनी है। सर्वसमीकाओं को देखते ही, यानी प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए कौन सी सर्वसमीका लगने वाली है। पहला भाग हम लोगों का हल हो चुका है। तो जो आपका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों भागों में एक ही सर्वसमीका लगने वाली है। इसके बाद जो चौथा भाग और पांचवा भाग है वो आपके एक जैसे हैं। तो अब दूसरा भाग भैया नोट किया जाए, क्योंकि हम लोग पहला हल कर चुके हैं। तो चलिए दूसरे भाग को भी नोट कर लिया जाए और उसको हल कर लिया जाए। दूसरा वाला भाग आपका क्या कह रहा है? x धन 8 और x माइनस का 10। तो यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे तो ये आपकी x धन a और x धन b, ये वाली सर्वसमीका है। x की घात 2 धन ए धन बी यक्ष और धन का ए बी, इस सर्वसमीका का यहाँ पे सर्वसमीका को जब हमने लिख लिया है तो आप इनको तुलना कर दीजिए। तो आपका a बराबर 8 है और b बराबर क्या है? ध्यान से देखो भैया, बताइए क्या है? b बराबर माइनस का 10 है। सभी में प्लस का चिन्ह होता था, यहाँ पे माइनस का 10 लिखा है, तो b का मान -10 हो जाएगा। बस यही मान आप रखेंगे। पहला देखिए आपका वर्ग है, यक्ष का वर्ग, और फिर धन ए धन बी, ए की जगह पे 8 और बी की जगह पे माइनस का 10 और फिर यक्ष, और फिर धन 8 और गुणे बी की जगह पे माइनस का 10। देखिए जो आपकी
बीज गणित जिसको कहते हैं, उसमें अलजेब्रा में चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। ये x की घात 2 और फिर धन 8 से 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 और फिर x यहाँ पे गुणा करिए भैया तो माइनस 80 आएगा, क्योंकि 8 धाम 80, एक धन एक ऋण तो ऋण हो जाएगा। यहाँ पे भी ब्रैकेट खोल दीजिए, क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस का 2x और माइनस का 80। और जो हमारा प्रश्न है भैया सॉल्व हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आराम से आपको विथ सोल्यूशन, आपको विथ एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले 2 भागों को हल करने के बाद अब हम लोग तीसरे भाग पर आ चुके हैं और तीसरा भाग आपका 3x धन 4 और 3x माइनस का 5 है, तो उसको नोट भी यहाँ पे कर लिया गया। 3x धन 4 और 3x माइनस का 5। अब अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी? x धन a। बताया है अभी आपको कि पहले 3 भागों में एक ही सर्वसमीका है, क्योंकि जो प्रश्न है उसको हम ध्यान से देखें तो x धन a और x धन b के रूप के लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे x की घात 2 और फिर इसके बाद धन a धन bx और फिर धन का ab। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी सर्वसमीका को यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको आप खोल दीजिए तो यहाँ पे अगर आप a बराबर देखेंगे तो 4 है, b बराबर माइनस का 5 है। बस जहां a है वहां पे 4 और b की जगह पे माइनस 5। एक चीज और आप भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? जो x है उसकी जगह पे 3x लिखा है, ये भी ध्यान रखना है। तो भैया क्या हो जाएगा ये भैया 3x और उसका वर्ग, फिर धन a धन b, a की जगह पे 4, b की जगह पे माइनस का 5 और फिर x है, x की जगह पे क्या है 3x है। ये बात आप बहुत ही नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वहां पे केवल x ही रख देते हैं। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या है, x की जगह पे 3x है तो हम 3 ही x क्यों रखेंगे? समझ में आया? चलिए अब इसके बाद यहाँ पे धन ए बी है, यही तो है ए बी। ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे माइनस का 5। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x वर्ग और फिर धन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा और ये 3 है, माइनस 4 पंचे 20, तो 20 लिख दो भैया। अब इसके बाद यहाँ पे 9x की घात 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा और माइनस का 20। और हम लोगों का जो भैया तीसरा वाला भाग है हल हो गया है। अब आ जाओ चौथे वाले भाग पर। चौथा वाला भाग आपका क्या कह रहा है, y की घात 2 धन 3/2 और y की घात 2 माइनस का 3/2। अब हम लोग इस प्रश्न को पहले नोट कर लेते हैं, और अगर आप इस प्रश्न को ध्यान दें तो कौन से रूप में लिखा है जरा सर्वसमीका को रिकॉल करिए। कौन सी सर्वसमीका आपको बताई गई थी? तो बताया गया था x धन y और x माइनस वाई। देखिए 2 ही पद हैं, उन दोनों को एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। तो क्या होता था x की घात 2 माइनस y की घात 2, यही तो सर्वसमीका। इसका वाइस वर्जा आपको बताया गया था। x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर x धन y और x माइनस y। तो अगर आपका x धन y और x माइनस y लिखा है तो उसकी जगह पे आप x की घात 2 माइनस y की घात 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसी सर्वसमीका को यहाँ पे लगाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा x की घात 2, x की घात 2 की जगह पे लिखा है y की घात 2 और उसका वर्ग, फिर माइनस y की जगह पे 3/2 है। तो भैया 3/2 लिखिए, तो 3/2 और उसका वर्ग। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप ब्रैकेट खोल लो भैया। y की घात 2 का मतलब क्या है, y की घात 2 गुणे y की घात 2। y की घात 2 की घात 2 है, इसका आप गुणा करिए, कितना आ जाएगा y की घात 4 और माइनस यहाँ पे 3/2 गुणे 3/2, 3 तिरका 9 और बटे 4, और यही आपका आंसर हो गया भैया। चौथा भाग भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब आ जाओ अगले भाग पर, और अगला यानी कि 5वां भाग।
आखिरी भाग आपका क्या कह रहा है, 3 माइनस 2x और 3 धन 2x। तो इस प्रश्न को नोट किया जाए फिर सॉल्व किया जाए। तो प्रश्न हम लोगों का नोट हो चुका है, 3 माइनस 2x और 3 धन 2x। तो ये भी आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। जो चौथा और पांचवा भाग है उनमें एक सी समीकरण लगने वाली है। कौन सा लगने वाली है, x धन y और x माइनस वाई बराबर क्या है, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। कभी कभी आपका a धन b और a माइनस b बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2 लिखते हैं। बात एक ही है, कुछ भी आप लिख लो, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a धन b a माइनस b, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर x धन y और x माइनस y, दोनों का वाइस वर्सा होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो भैया x का वर्ग, x की जगह पे 3 की घात 2 और माइनस 2x और उसका वर्ग b की जगह पे भैया a माइनस b और a प्लस b तो लिखा है, या x धन y और x माइनस y तो लिखा है। तो बस वही यहाँ पे लगा दी सब समीकरण। भैया 3 का वर्ग कितना होता है, 9 माइनस 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x की घात 2, और यही आपका भैया आंसर हो गया। जो पहला प्रश्न है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो पहले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग जो है जो दूसरा प्रश्न है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो आसान से प्रश्न है या कहें जो प्रश्न है उनको हम आसानी से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एक प्रश्न या कहें छोटे छोटे प्रश्नों को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, प्रश्नावली 2.4।